कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1200 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,000 की सतह से नीचे आ गया। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला। कंटेनर बरदार जहाजों की बर्थिंग फीस में 25% कमी का ऐलान। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस भी 40% कम कर दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरानी जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल गैर अहम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरान ने अमरीकी सदर का टेलीफोन पर मुज़ाकरात का मशवरा मुस्तरद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन में मुज़ाकरात फिलहाल तहरीरी शक्ल में होंगे। तहरीरी मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया है कि गैर मुल्कियों की पानियों की तह के सिवा खलीज फारस में कोई जगह नहीं। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हईस से मुलाकात के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने खलीज फारस और अबना हरमुज से मुतालिक 10 अहम स्ट्रेटेजिक नुकात जारी कर दिए। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एटमी प्रोग्राम के मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात और आबना हरमज मरहलावार खोलने की भी तजवीज़। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरानी जौहरी मवाद पर अमरीकी अखबार की रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी है। ईरानी खबर एजेंसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अहम नुकात को गुमराह कुन करार दे दिया। वाज़ेह किया तेहरान के जवाब का असल मतन तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी और जंग दोबारा न करने की जमानत है। 10 मई को भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फ़ज़ाई और पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को शाहीनों का गलबा और दुश्मन तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौरका हक की तकरीब से खिताब। मौरका हक दो मुमालिक या दो अफवाज के दरमियान रिवायती जंग ना थी, दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मौरका था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। फतेह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से जायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। टोबा टेक्सिंग में रुकने सूबाई असम्बली अयूब खान गाढ़ी के डेरे पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अयूब गाड़ी समेत 3 अफराद जख्मी। रुकने असम्बली अयूब गाड़ी की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में हक नवाज, जैगम और नदीम समेत एक नामालूम शख्स शामिल। लाहौर के इलाके डिफेंस और चोंग में CCD से 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। मनशियात फरोशी के 3 मुल्ज़िमान हलाक, 2 फरार हो गए। लाहौर में 2 ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जाँ बहक। सुंदरदास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को रौंद डाला, 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। बादामी बाग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। ढाका टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में पोजीशन मुस्तहकम। 2 विकेटों के नुकसान पर 103 रन की बर्तरी हासिल कर ली। अब्बास और हसन अली ने एक विकेट हासिल की।
और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 1200 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,000 की सतह से नीचे आ गया। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला, कंटेनर बरदार जहाजों की बर्थिंग फीस में 25% कमी का ऐलान। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस भी 40% कम कर दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरानी जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल गैर अहम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थीं। ईरान ने अमरीकी सदर का टेलीफोन पर मुज़ाकरात का मशवरा मुस्तरद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन में मुज़ाकरात फिलहाल तहरीरी शक्ल में होंगे। तहरीरी मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया है कि गैर मुल्कियों की पानियों की तह के सिवा खलीज फारस में कोई जगह नहीं। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल हई से मुलाकात के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने खलीज फारस और आबना हरमुज से मुतालिक 10 अहम स्ट्रेटेजिक नुकात जारी कर दिए। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एटमी प्रोग्राम के मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात और आबना हरमुज मरहलावार खोलने की भी तजवीज़। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरानी जौहरी मवाद पर अमरीकी अखबार की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरानी खबर एजेंसी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अहम नुकात को गुमराह कुन करार दे दिया। वाज़ेह किया तेहरान के जवाब का असल मतन तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी और जंग दोबारा न करने की जमानत है। 10 मई को भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फ़ज़ाई और पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को शाहीनों का गलबा और दुश्मन तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़ा हक़ की तकरीब से खिताब। मौक़ा हक़ दो ममालिक या दो अफ़वाज के दरमियान रिवायती जंग ना थी, दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मौक़ा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब देख रहा था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। फतेह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से जायद अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। टोबा टेक्सिंग में रुकने सूबाई असम्बली अयूब खान गाड़ी के डेरे पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अयूब गाड़ी समेत 3 अफराद जख्मी। रुकने असम्बली अयूब गाड़ी की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में हक नवाज, जैगम और नदीम समेत एक नामालूम शख्स शामिल। लाहौर के इलाके डिफेंस और चोंग में CCD से 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। मनशियात फरोशी के 3 मुल्ज़िमान हलाक, 2 फरार हो गए। लाहौर में 2 ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जाम बहाक। सुंदरदास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को रौंद डाला, 3 अफराद जाम बहाक और 1 जख्मी। बादामी बाग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा।
ढाका टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में पोजीशन मुस्तहकम, 2 विकेटों के नुकसान पर 103 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अब्बास और हसन अली ने एक एक विकेट हासिल की। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।